इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहू, रगड़ रगड़ कर हल्दी लगाना, निखार आना चाहिए। जी माँ जी। भाभी थोड़ा कम कम लगाओ ना हल्दी, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। मैंने मना किया था ना, मत करवा फेशियल, पर माँ जी ना हल्दी लगवाए बिना मानेंगी नहीं। और वैसे भी फेशियल से ज्यादा निखार हल्दी से आएगा। भैया इतना क्यों लगा रहे हो? अरे यार दिनेश भैया आप भी बस करो ना। दिनेश अच्छे से लगाना इसको हल्दी, अगर शादी वाले दिन दूल्हे ने इसका चेहरा देख लिया ना बदसूरत, तो गोली लेके भाग जाएगा। हाँ सही कह रहा है तू, मतलब रिस्क नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। अच्छा अभी बताती हूँ मैं आप दोनों को। शुरू हो गई इनकी मस्ती। संभाल के, गिरना मत। ठीक है मत लग पाओ। अब जब शादी के बाद घर छोड़ के चली जाऊंगी और घर सूना हो जाएगा ना, तो रोते रहना दोनों बैठ के। अच्छा ठीक, चल लगा ले। अब आपका चेहरा भी निखर जाएगा। अच्छा छोटी, अब तो तू गई। अब तू बच। जीजू मैं तो बच गई। सॉरी। कोई बात नहीं। रीना बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। यार तुझे पता है, मुझे तो लगा था कि तू आएगी ही नहीं। अरे भला क्यों नहीं आती, और मैं देखना चाहती थी कि किस लल्लू से शादी कर रही है तू। तू भी ना यार। अरे मम्मी कहाँ है? मम्मी सुनो ना। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी ये रीना है। रीना ये मेरी मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और ये है भाभी की मम्मी। ये है मेरी भाभी मेघा। और ये सीमा है भाभी की बहन और मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जैसे कि तू। ये है दिनेश भैया, मेरे भैया के दोस्त। और वो रहे मेरे विक्रम भैया। भैया आओ ना। हाय। हाय। अरे निशा, मम्मी, दीदी चलो ना डांस की तैयारी करते हैं। हाँ चलो।
तेरी तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। जीजू कुर्ता उतारो और सबको दिखा दो अपनी बॉडी के नजारे। उतारो जीजू उतारो, ये चलिए कुर्ता पहन लो वरना नजर लग जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो दीदी, हाँ जीजू कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे। अरे जीजू, अरे जीजू कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर चलिए डांस करने। सीमा में वो, अरे जीजू अब चलिए भी। ये देखिए हम क्या क्या दे रहे हैं हमारी बेटी को तोहफे में, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्हें कहते हैं तोहफे। अनीता जी, बिटिया को तोहफे तो बहुत अच्छे दिए आपने। और क्या, हमारी लाडली है, ऐसे कैसे कुछ भी दे देते। वैसे भी बेटियों को ऐसे तोहफे दिए जाते हैं, ना कि जो हमारी बहू को उनके मायके वाले ने दिए थे। मेघा बेटा, माँ क्यों रोका मुझे? जाने देना बेटा, शादी का घर है। हाँ शादी का घर है, इसीलिए वो हर वक्त मुझे ताना देती रहती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। आज सबके सामने इस तरह बेइज्जती करती। छोड़ना बेटा, विक्रम तो तेरे साथ है ना। इसीलिए तो चुप रहती हूँ माँ। भाभी जरा चल के खाने का इंतजाम देख लीजिए। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक। माँ मैं आती हूँ। अरे भैया, ये खीर क्यों नहीं चला रहे हो? जल जाएगी। अरे भाभी जी, वो लड़का था वहाँ पर, उसे जरा कुछ सामान लेने भेजा है। अगर वो गया है तो किसी और को खड़ा करना चाहिए था ना। ऐसे तो ये जल जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊं। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। माफ करना भाभी जी, मैं करता हूँ, मैं खड़ा करता हूँ किसी को। रहने दो, तुम अपना काम करो, मैं ही चला लेती हूँ। भाभी जी, माँ जी ने कहा है कि खाना लगाने की तैयारी करें। अच्छा सुन, जाके जरा अपने विक्रम भैया को बुला दे, जल्दी जा। ठीक है भाभी जी। विक्रम भैया, भाभी ने आपको आंगन में बुलाया है खाने के पास। क्या हुआ? तुम ये जरा खीर चला दो, मैं खाने का इंतजाम देख लूं।
मैं तुम्हें हलवाई दिखाई देता हूँ। थोड़ी देर की तो बात है, जब लड़का आ जाएगा तब तुम हट जाना। मेघा, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। पूरी शादी में मैं ही दिखाऊं तुमको, और मैं नहीं चलाने वाला कोई चम्मच वम्मच। तो चलिए आप सब लोगों को मैं अपना ब्लॉग दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ मैं कर लूंगा। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? वैसे आपने नाम क्या बताया था अपना? मैंने तो बताया ही नहीं। तो अब बता दो। क्यों जानना है? बस जानना है कि इस शादी में सबसे खूबसूरत लड़की का नाम क्या है? रीना। रीना नाम है मेरा। अरे कहाँ चली? वैसे शादी में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। अरे सेल्फी लेना छोड़, जा जाके रीना को बुला ले। रीना और निशा दोनों साथ में बैठ के खा लेंगे। जी आंटी जी। जल्दी। सुनिए। देखिए भैया। भैया नहीं, विक्रम। आप मेरी दोस्त के भाई हैं और वो भी शादीशुदा। तो जैसा आप चाह रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये सब गलत है। गलत कुछ भी नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम है। वैसे भी मैं क्या चाहता हूँ ये तुमको कैसे पता? रीना आई। क्या हुआ सीमा? वो आंटी जी आपको खाना खाने के लिए बुला रही हैं। हाँ मैं आती हूँ, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। मैं ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया मुझ पर। जब से तुमको देखा है तुम्हारे साथ रहने का मन करता है मेरा। तुम्हारा भी यही हाल है ना? सच बताना, यही हाल है ना? क्या हुआ? थोड़ा थक गया हूँ। पानी उतार दूं तुम्हारे? समझ में नहीं आता तुम्हारे? कहा ना मैं थक गया हूँ, सोने दो मुझे।
बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? अगर किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी रात को कोई नहीं उठने वाला। तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? क्या प्यार? छोड़ो मुझे और जाने दो, रास्ता छोड़ो मेरा और जाने दो मुझे। जाने दूंगा, लेकिन बिना जवाब लिए नहीं। बोलो, करती हो ना प्यार? करती हो ना? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इजहार नहीं करना चाहती ना, जैसे आज तुम मुझे देख रही थी ना। मैं उसी टाइम समझ गया था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती हो ना? तुम शादीशुदा हो और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। छोड़ दूंगा मेघा को, तोड़ दूंगा मैं शादी। झूठ। सच कह रहा हूं मैं, छोड़ दूंगा मैं तुम्हारे लिए। लेकिन विक्रम, मैं किसी और का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती हूँ। अरे ना, घर तो तब टूटेगा जब सिर्फ तुम चाहोगी, और मैं भी यही चाहता हूँ। करती हो ना मुझसे प्यार? नहीं। अरे ना, मैं इन आंखों में सब कुछ देख सकता हूँ। इन्हीं आंखों ने मुझे पागल कर दिया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। करती हो ना? बोलो। हाँ। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था मतलब? आई लव हर। लव हर। और मेघा? नहीं करता प्यार मैं उससे, छोड़ दूंगा उसे। तू पागल हो गया है क्या? ये कल की आई लड़की के लिए तू अपनी 3 साल पुरानी शादी तोड़ देगा? और एक दिन में कौन सा प्यार होता है? एक्चुअली एक दिन भी नहीं, 4 घंटे। देख, रीना को भी अच्छे से जानता तक नहीं है। जानता मैं मेघा को भी नहीं था शादी से पहले। विक्रम, बेवकूफ मत बन। तू शादीशुदा है ये जानते हुए भी तेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई, तो कल को तेरे होते हुए किसी और के साथ भी चली जाएगी। देख, तू अपना लेक्चर देना बंद कर, समझा? और मैं रीना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, और मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। जब तू देवी जैसी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं क्या हूं? पछताएगा विक्रम। अरे तेरी बीवी इतनी अच्छी औरत है और तू इतनी अच्छी है ना, तो तू कर लेना उससे शादी, जब मैं उसे छोड़ दूंगा, ठीक है? विक्रम, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही। बिना देखे जवाब दे दिया। बोला ना अच्छी लग रही हो। अब मैं तैयार हो जाऊं? जरा ये पिन लगा दो। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम मुझे तैयार होते हुए बस देखते ही रहते थे, और आज तैयार होने के बाद भी तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हारी एक नजर के लिए मुझे इतना सजना पड़ रहा है। अब तुम सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, शादी की तैयारियों पे ध्यान दो। बहू, मेहंदी वाली को बोल दो अच्छे से मेहंदी लगाए मेरी बेटी को। जी माँ जी, अच्छे से ही लगाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। तू लेकर आई है, तेरा क्या भरोसा। माँ जी, मैंने कभी भी सीमा और निशा में कोई फर्क नहीं समझा। ये सब आपके दिमाग में है। मैंने अपनी जी जान लगा दी है इसकी शादी के लिए। बस बस, ज्यादा ना बोल, मुझे पता है। मम्मी, तमाशा करना बंद करो ना प्लीज। मेघा भाभी, तकिया लाके दीजिए ना, ये बहुत नीचे है। हाँ, अभी लाती हूँ।
मेघा, वो बाहर मिठाइयों के लिए डब्बे चाहिए थे, कम पड़ गए। वो देखो वहां रखे हैं, ले लो। क्या हुआ मेघा, परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। रीना सुन, सीमा के बाद तू भी मेहंदी लगवा लेना। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है मेहंदी। अच्छा सुनो, अगर कुछ खाने की या पीने की जरूरत पड़े तो अपने भाई को बता देना, ठीक है? हाँ भैया, मुझे कुछ भी चीज की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगी। जीजू, मेरी मेहंदी भी तो देखो। तुम्हारी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। बहू, तुम भी मेहंदी लगवा लो। तुमने क्यों नहीं लगाई मेहंदी? कोई फ्री भी तो होना चाहिए। मैं लगा दूं? क्यों, लगानी आती है? हाँ, मोहब्बत सब सिखा देती है। अच्छा जी, वैसे बहुत सुना था तुम्हारे बारे में। रीना, मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई, आप लगवा लो। हमेशा गलत टाइम पे आती है। जीजू, प्लीज मुझे पानी पिला दो। अच्छा गाइस, सब लोगों ने खाना खा लिया है ना? मेघा को खाना खाना है। विक्रम, जा मेघा को खाना खिला दे। हाँ? क्या हुआ, खिलाओ ना, भूख लगी है। अभी बाद में खुद खा लेना, मुझे काम है थोड़ा सा। विक्रम, तू बाज नहीं आएगा ना? दिनेश, तू जा यहाँ से।
अपनी लेक्चरबाजी फिर से शुरू मत कर देना, समझा? अबे दोस्त हूँ तेरा, बचपन से साथ हूँ तेरे। तो देना मेरा साथ, निभा दोस्ती। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। और तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखते हुए? क्यों किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने में तुली हो तुम? दिनेश तू चुप रहे। और अगर तूने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया ना इसके साथ, तो मैं मेघा को जाके सब सच बता दूंगा। जा और जाकर बता दे सब। अरे डरता नहीं हूं मैं, और तेरे बताने से ना मेरा काम और आसान हो जाएगा। वो मुझे खुद ही छोड़ देगी। जा बता। विक्रम, अगर उसने सबको सब कुछ सच बता दिया तो? तुम टेंशन मत लो, दिनेश मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूं। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ हमें डराने के लिए आया था। तुम एक काम करना, आज जब सब सो जाएंगे तो मुझे स्टोर रूम में मिलना। ठीक है। इतनी रात को स्टोर रूम में क्या करने जा रहा है? विक्रम! मेरी बात सुनो। देखो जैसा तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ यहाँ क्या चल रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? पिछले 3 साल से मैंने हर वो काम किया जो तुमने कहा। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुमने ये किया। इसे आए हुए तो 1 दिन भी नहीं हुए हैं। मेरी बात सुनो तुम। हम इस बारे में बात करते हैं ना? नहीं, हम आज और अभी बात करेंगे इसी बारे में। अच्छा तो ठीक, सुनो तुम, मैं रीना से प्यार करता हूं और तुम्हें छोड़कर इससे शादी करने जा रहा हूं। तुम मुझे छोड़ोगे? इस चुड़ैल के लिए जो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेघा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये मेरा घर बर्बाद करके अपना घर कभी नहीं बसा पाएगी। मैं बाहर जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम छोड़ना चाहते हो ना मुझे? आज और अभी छोड़ोगे। मेघा, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बहन की शादी तुड़वा दोगी? हैं? एक काम करें, अब पहले निशा की शादी होने दो, फिर हम बात करते हैं ना इस बारे में। क्यों? तुम मेरी शादी तोड़ने पर तुले हुए हो और तुम्हें अपनी बहन की शादी की पड़ी हुई है। मैं किसी की बहन नहीं हूँ क्या? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला रही हूँ? चिल्लाना इसे कहते हैं। माँ जी! माँ जी! माँ जी!
तेज स्मेल है। क्या इसमें? कुछ नहीं। ये क्या किया तुमने विक्रम? क्या करेंगे अब अगर कोई आ गया तो? हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे यार तुम चुप रहो। पहले हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। माँ जी बाहर खड़ी है। अब क्या करेंगे? हमें लाश को यहीं पर ठिकाने लगाना पड़ेगा। कल रात इसे ठिकाने लगा देंगे। कल रात? और अगर बदबू आई तो? नहीं आएगी। हम कल सारा इंतजाम कर लेंगे। और वैसे भी बदबू 24 घंटे से पहले नहीं आती। बस तुम एक काम करना, स्टोर रूम पर नजर रखना। विक्रम का आकर्षण उसका जुनून बन चुका था, जिसके चलते उन्होंने पकड़े जाने के डर से मेघा का कत्ल कर दिया, और जिसका उसे जरा भी अफसोस नहीं था। अगर देखा जाए तो विक्रम और रीना का रिश्ता आगे चल के क्या मोड़ लेने वाला था, इसके बारे में भी विक्रम नहीं जानता था। अगर उसे मेघा के साथ नहीं रहना था तो मेघा का मर्डर करना कहां तक उचित था। विक्रम को धैर्य से काम लेना चाहिए था, उसे मेघा को समझाना चाहिए था, लेकिन वो खुद शादीशुदा होते हुए भी मेघा को धोखा दे रहा था, और इसी धोखे को मेघा बर्दाश्त नहीं कर सकी। करती भी कैसे? कोई भी पत्नी अपने पति का धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब देखना यह है कि क्या मेघा की मौत की असलियत सामने आ पाएगी, और क्या विक्रम और रीना के रिश्ते के बारे में लोगों को पता चलेगा, और क्या मेघा को इंसाफ मिलेगा? आइए देखते हैं। बेटा बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे माँ वो पार्लर वाली के पास गई है, तो बुकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। आप मुझे बोलिए ना क्या काम है? हाँ, वो लड़के वालों को तोहफे भेजने हैं ना, तो सारा सामान स्टोर रूम में रखा है, वहां से निकाल कर लिस्ट से चेक करके भिजवाना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मजदूरों को बोलकर सारा सामान निकलवा दूंगा, ठीक है? अजीब बात है, ऐसे कैसे वो पार्लर जा सकती है? किसी और को भेज देती। वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। घर में इतना जरूरी काम होने के बावजूद वो पार्लर का हिसाब लेने चली गई। सीमा, तू एक काम कर, अपनी दीदी को फोन लगा और पूछ कब तक लौटेगी वो। माँ, दीदी फोन नहीं उठा रही है। फिर से ट्राई कर। सीमा क्या हुआ? तुम और आंटी परेशान लग रहे हो। दिनेश, दीदी फोन नहीं उठा रही है। कहाँ गई हो? वो जीजू ने बताया था कि निशा के कुछ मेकअप का हिसाब करने गई है वो पार्लर, और अभी तक नहीं आई। पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है। और आप लोग को तो पता ही है ना, अगर वो घर टाइम से नहीं पहुंची, इतना सारा काम है, उनकी सासू माँ तो पूरा हंगामा कर देंगी। अच्छा ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं पार्लर जाके देख के आता हूँ। ये सब क्या है? बेकिंग सोडा और सिरका, इसको हम मेघा की लाश पर डाल देंगे तो बदबू नहीं आएगी, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और नजर रखो। हाँ। सिरका कितना तेज स्मेल है। ये संदूक में क्यों डाल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो हलवाई ने मंगाया है। क्या इसमें? कुछ नहीं।
भगवान, तुमने रीना के लिए मेघा को मार डाला। दिनेश, जो जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ है। मेघा धमकी दे रही थी कि माँ को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देगी। तो तूने ये रिश्ता बचाने के लिए जान ले ली उसकी। देख, तू मेरा दोस्त है ना यार, तो यार तू तो समझ यार भाई। छोड़ मुझे। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं खूनी का साथ दूं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। दिनेश देख तू किसी को फोन नहीं करेगा। फोन छोड़। दिनेश नहीं। ये क्या हो गया विक्रम? मैं अपनी सहेली की शादी में आई थी और खूनी बन गए। रीना देखो, शांत हो जाओ। आई नो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये मैंने हम दोनों के लिए किया है ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जो दो लोगों की बलि चढ़ाकर मिले विक्रम। अरे नहीं चाहिए तुम। मैं और किसी का खून नहीं कर सकती। रीना देखो, मेरी बात सुनो। जो होना था वो हो गया है। अब प्रॉमिस किसी का खून नहीं बहेगा। आज रात हम इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे, ओके? और बस एक बार निशा की शादी होने तो फिर हम भी शादी कर लेंगे। आई लव यू टू विक्रम। लेकिन हम सबको क्या बताएंगे? दो लोग गायब हो गए विक्रम। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ये दिनेश भी अभी तक नहीं आया। फोन ट्राई करना। माँ जी, सीमा, आप दोनों मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। मेघा दिनेश के साथ भाग गई। क्या? देखो, चिट्ठी छोड़ गई। ये सच नहीं हो सकता। मेघा ऐसा नहीं कर सकती। ये झूठ है। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी नहीं मानूंगी। बात कुछ और है, क्योंकि भाभी तो हम सबसे इतना प्यार करती हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। निशा, यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन सबूत हम सबके सामने है। कैसे रहूंगा उसके बिना मैं? इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मेरी बेटी की शादी तुड़वाने में लगी रहती थी। मैंने कहा था, लेकिन किसी ने नहीं माना। मैं समाज को क्या बोलूंगी? ये हमारे घर की बहू कहाँ है? नहीं माँ, जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती तब तक हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इस बात को यहीं पे खत्म कर दो माँ। हम कुछ भी बहाना बना देंगे कि वो मेघा बीमार है। अनीता जी सुनिए ना। कुछ गड़बड़ है। अगर दीदी को भागना ही था तो ये सब क्यों छोड़कर जाती? लेकिन इसको हम लेकर कैसे जाएंगे? कल मैं निशा की ससुराल गया था तोहफे लेकर, और मैंने टेम्पो को एक और दिन के लिए रख लिया है। तो इसको टेम्पो में रखकर किसी नदी में फेंक देंगे, ठीक है?
चलो जल्दी करो। पूछती थी आपको, भगवान से हर बार मांगती थी कि मुझे मेरे जीजू जैसा प्यार करने वाला पति दे दो, लेकिन मैं गलत थी। तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। अरे यार, एक और लेक्चर। तुम दोनों को क्या लगा मेरी दीदी के बारे में बकवास करके उनको बदनाम करके निकल जाओगे? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चल, ये भी तेरी बहन के पास पहुंचा देता हूँ, ठीक है? जाने दो आज। इसको पकड़ो। हमें भी मार डालो भैया। अब हमें भी तुम्हारे नाजायज रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। मुझे और माँ को भी मार डालो। मारो, मारो ना। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे ही घर में आके मेरे भाई का घर तोड़ दिया ना। जब सीमा ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया तो मुझे लगा कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, पर नहीं, गलत तो मैं थी जो तेरे बारे में सही सोच रही थी। निशा उठ, निशा उठ। क्या हुआ? देख, मैं तुझे जो बात बताने वाली हूँ शायद तुझे यकीन ना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? देख, रीना अपनी जगह पे नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि ये रीना और जीजू के बीच में कुछ चल रहा है और इन दोनों ने मिलकर दीदी और दिनेश के साथ कुछ किया है। आप इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था भैया। अपनी देवी जैसी पत्नी को आपने मार डाला इस रीना के लिए, और उसी के चरित्र पे दाग लगाना चाहते थे। शर्म आती है मुझे आपको अपना भैया कहते हुए भी। मन तो करता है मैं अपनी ही जान ले लूं। मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान को जन्म दिया। मैंने कैसे इस कोख से तुझे जन्म दिया? मैं सच में बहक गया। मुझे प्लीज एक लफ्ज़ नहीं बोलना तू। भले ही मैं उसे ताने मारती थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया था। तूने उसे मार डाला और अपने भाई जैसे दोस्त को भी मार डाला, सिर्फ इसके आकर्षण के लिए। इसे कैसा ले जाइए इसे। विक्रम और रीना के सिर पर आकर्षण का ऐसा जुनून सवार था कि जिसके चलते उन्होंने अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए दो मासूम लोगों की जान ले ली। आखिर क्या चल रहा था रीना के दिमाग में? वो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित थी जो शादीशुदा था, जिसने अपने जिगरी दोस्त और अपनी पत्नी की जान ले ली थी। आखिर वो ऐसे आदमी पर विश्वास कैसे कर सकती है जिसने केवल 1 मिनट लगाया अपने सबसे नजदीकी लोगों को मौत के घाट उतारने में? सवाल ये उठता है कि क्या मेघा और दिनेश की जान बचाई जा सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल बचाई जा सकती थी। अगर विक्रम चाहता तो अपनी पत्नी मेघा को छोड़कर अपनी जिंदगी रीना के साथ गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आकर्षण के मोह जाल में फंसकर अपने घर परिवार और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अक्सर शादी ब्याह के माहौल में इस तरह का आकर्षण होना आम बात है, लेकिन इस आकर्षण को
जुर्म का मोड़ दे देना ये बिल्कुल गलत है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।